मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। क्या आप कुरकुराने वाले हैं या धन्यवाद करने वाले हैं? हमारे जीवन को अगर हम कुरकुराते हुए जिएंगे तो जरूर मन में बीमारी आ जाती है, जीवन का अर्थ और ज्योति खो देते हैं और भटकने लगते हैं और शीघ्रता से निराश हो जाते हैं और जीने की हिम्मत खो बैठते हैं और मनुष्य के साथ संबंध टूट जाते हैं और परमेश्वर के साथ भी संबंध भी टूट जाते हैं और परमेश्वर का दंड भी मिल जाता है। बाइबल में इस तरह की दुर्घटना भी है। परमेश्वर ने अपने चमत्कार के साथ, अधिकार के साथ इस्राएल जाति को इजिप्ट में से छुड़ाया था, लेकिन रास्ते पे उन्होंने कुरकुराया और परमेश्वर के विरोधी बन चुके हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखे, इसलिए परमेश्वर ने उनको रेगिस्तान में मरने दिया है और जो प्रॉमिस्ड लैंड, जो देश वादा किया गया था देने के लिए, उनमें प्रवेश नहीं कराया। अगर हम हमारे जीवन को धन्यवाद के साथ जिएंगे तो हम लालच से स्वतंत्र होके हमारे मन में तो शांति पा सकते हैं। जीवन में आशा की रोशनी तो चमकने लगती है और हमारा जीवन सुख हो जाते हैं, हमारे मनुष्य के साथ संबंध अच्छा हो जाता है और धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और जो जो अनुग्रह परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, उनके कारण धन्यवादी होते हुए हमारे विश्वास बढ़ने लगते हैं और हम परमेश्वर की आशीष पाते हैं। इसलिए किसी ने यह कहा कि धन्यवाद वो है जो हमारे जीवन में छिपी हुई परमेश्वर की करुणा को समझना। आज के वचन भजन संहिता 136 में हम एक जो भजन को हम देखते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर के अनंत जीवन के गीत किया जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में अपने करुणा को प्रकट करते हैं। इस भजन पर मनन करने के द्वारा हम सब परमेश्वर के सामने धन्यवादी बने। आज का वचन भजन संहिता 136 अध्याय 1 से 2 और 23 से 26 तक। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको द्रोहियों से छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 136 1 से 2। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. His love endures forever. यहोवा परमेश्वर ईश्वरों का परमेश्वर है, सर्वोत्तम परमेश्वर है, इसलिए उसका धन्यवाद करना है। जो लोग यहोवा परमेश्वर को जानते हैं तो कुरकुराना छोड़ देते हैं और उनके अंदर ईश्वर का डर नहीं, वरन यहोवा परमेश्वर की भलाई और उनकी करुणा प्रकट की जाती है। इस संसार के अनेक देव देवता हैं, लोग इस तरह मानते हैं, लेकिन बाइबल क्या बताती है? सिर्फ ये बताती है कि यहोवा परमेश्वर ही
एकमात्र सच्चे परमेश्वर है। इसलिए दूसरा पद में जो ईश्वरों का परमेश्वर यहोवा को इस तरह प्राप्त किया है, इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल सारे देवताओं को मानते हैं, नहीं। ये बताते हैं कि यहोवा परमेश्वर दूसरे ईश्वरों से बिल्कुल अतुल्य परमेश्वर है। जो लोग प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं, यानी परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उनके प्रति परमेश्वर की इच्छा हमेशा के लिए भलाई ही भलाई है। इसके बारे में रोमियो 8:28 बताती है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। In English, Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर को जानिए और उनका भय रखिए और उनसे प्रेम कीजिएगा ताकि आप धन्य जीवन बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह में जो परमेश्वर की भलाई और उनकी करुणा है, उसका अनुभव करें, उनको अपना लें, ताकि आप हमेशा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए जिए। आमीन। भजन संहिता 136 23 से 25। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है, और हमको द्रोहियों से छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। मतलब भजन संहिता 136 पूरे जो अध्याय परमेश्वर के धन्यवाद के बारे में और उनके करुणा के गीत गाते हुए इस तरह बताते हैं। 23 में ये पॉइंट है कि यहोवा परमेश्वर हमारे दुख जीवन पर ध्यान देने वाले हैं और हमारी याद करने वाले हैं, हमारी मदद करने वाले हैं। और 24 ये बताते हैं कि हमारे द्रोहियों से क्या क्या होता है, एनिमीज ऑफ आवर लाइफ, डर भी होता है, या मृत्यु भी होती है, बीमारियां होती है, या कोई दुष्ट लोग होते हैं, या दुष्ट आत्माएं होती हैं, शैतान होते हैं, उनमें से हमको बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए इस सुरक्षा के बारे में रोमियो 8:39 में इस तरह वर्णन किया गया है कि कुछ भी हमें जो परमेश्वर विश्वास करते हैं परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। हालेलुया। न केवल यहाँ तक, परमेश्वर हमें विजयी दिलाते हैं, शैतान के विरोध में भी हमें विजयी दिलाते हैं। जेम्स का 4:7, याकूब की किताब 4:7 में इस तरह लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. और 25 पद का पॉइंट यह है कि परमेश्वर शारीरिक जीवनों के लिए भी आहार देने वाला, खाना देने वाला परमेश्वर है। न केवल मनुष्यों को, जानवरों को भी परमेश्वर खिलाते हैं। इस्राएल जाति को परमेश्वर ने इजिप्ट से छुड़ाया था। आदमी की संख्या 6 लाख से ऊपर था, तो लेविस को मिला के बच्चों को मिलाएंगे तो कम से कम कितना 15 लाख के करीब लोग थे। उनको इजिप्ट से छुड़ाया है और 40 साल के दौरान मैदान में, रेगिस्तान में, बिल्कुल डेजर्ट में परमेश्वर उनको तो घुमाया है। उन्होंने बीज बोया नहीं, लेकिन 40 साल के दौरान परमेश्वर ने आकाश से मन्ना को सफ़ेद सफ़ेद दाने जैसे गिराया है और उनको खिलाया है। और आज भी परमेश्वर आपको रोज की रोटी खिलाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। इस साल में 2023 साल में भी परमेश्वर ने दुख में पड़े हुए हमारी मदद की है और हमारी रक्षा की है और हमारे शरीर जीवन को भी संभाल लिया है ताकि हम काम कर सके और स्वस्थ हो सके। हालेलुया। इसलिए हम यहोवा परमेश्वर की उस सदा की करुणा के लिए हम गीत गाएं, धन्यवाद करें। हालेलुया। भजन संहिता 136:26।
स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। मनुष्य पृथ्वी पर है और परमेश्वर स्वर्ग में है, इसलिए मनुष्य को स्वर्गीय परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर हमारे शारीरिक रक्षा करते हैं, उनकी करुणा के लिए हमें धन्यवाद करना है। परमेश्वर न केवल हमें भौतिक आशीष देते हैं, बाइबल में एक जगह में इस तरह लिखा है कि जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर हमें स्वर्ग की सारी आत्मिक आशीषें भी देते हैं। बाइबल में इफिसियों की किताब 1:3 हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीहा में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। कैसे, कौन सी आशीषें होंगे? ये स्वर्ग की सारी आशीषें जो हमें मिली है प्रभु यीशु मसीह में। उदाहरण देना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह में हमें परमेश्वर का सनातन काल का प्रेम मिल जाता है और हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। सदा के लिए हमारी पाप क्षमा हो जाते हैं। मैं शत्रु था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की वजह से, उनके लहू की वजह से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया मेरा, और मैं परमेश्वर की संतान बन के उनकी सदा के लिए करुणा और आशीष में पाता हूँ। और मृत्यु में से जीवन में प्रवेश करा देते हैं और शैतान के पंजर में से बिल्कुल छुड़ा लेते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर की प्रोटेक्शन, रक्षा मिल जाती है और प्रार्थना सुनते हैं। और हमेशा कहीं भी कभी भी पिता परमेश्वर के गोद में मैं जा सकता हूँ और पुनरुत्थान के मृतों में से जी उठने की आशा में मैं रहता हूँ। और नरक नहीं जाऊंगा, लेकिन सदा के लिए पिता के घर यानी स्वर्ग में मैं प्रवेश करने वाला हूँ। अनगिनत स्वर्ग की सारी आशीषें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में उनके लिए जो परमेश्वर विश्वास करते हैं देते हैं। ये है स्वर्ग के परमेश्वर। इसलिए हमें इन सारी आत्मिक स्वर्ग की आशीषों को देने वाला परमेश्वर को, स्वर्ग का परमेश्वर को धन्यवाद देना है और सनातन प्रेम के द्वारा हमसे प्रेम करने वाले स्वर्ग के परमेश्वर के लिए आभारी होके जीना है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करना है, यह हमारे जीवन के कर्तव्य है, क्योंकि हमारे अस्तित्व और हमारे जीवन संपूर्ण रीति से परमेश्वर ही पर निर्भर होता है। इसलिए आज के वचन के सारांश के रूप में 2 जगह बाइबल के पद हम बताना चाहते हैं। पहले भजन संहिता 50:23 धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। Psalm 50:23 He who sacrifices thank offerings honors me, and he prepares the way so that I may show him the salvation of God. जो धार्मिक कार्यों में व्यस्त होते हैं वे भक्त नहीं, वरन भक्त वे लोग हैं जो यहोवा परमेश्वर के सामने धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं। ये भक्त हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाले वास्तव में आज के वचन के अनुसार परमेश्वर की महिमा करने वाले बन जाते हैं और इस तरह जीवन को जीते हैं, अपने चरित्र को सही रखते हैं, तो परमेश्वर उनके लिए अपने उद्धार प्राप्त करने के लिए वादा करते हैं। अगर परमेश्वर का धन्यवाद करना है तो हम कैसे उनका धन्यवाद करें? इसका जवाब बाइबल में एक जगह देते हैं कि हर परिस्थिति में। पहले थिस्सलुनीकियों 5:16-18 में इस तरह लिखा है कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो,
क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। Thessalonians 5:16-18 Be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह में उन लोगों के लिए जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की इच्छा हमेशा के लिए भला ही है। आमीन। इसलिए अगर मेरे प्रति परमेश्वर की इच्छा हमेशा भलाई ही है, तो मैं हर बात में धन्यवाद कर सकता हूँ और आनंदित रह सकता हूँ हमेशा, और प्रार्थना कर सकता हूँ। हर बात में, हर परिस्थिति में, चाहे आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिएगा। कभी भी कुरकुराने की बात, शिकायत की बात, शराब की बात या गालियां आपके मुंह से न आने दीजिएगा। हर बात में धन्यवाद का कारण ढूंढिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके प्रति करुणा को, सदा की करुणा को प्रकट करने वाले हैं। हमेशा धन्यवाद देते हुए सचमुच में धन्य जीवन बन जाए। प्रभु यीशु मसीह जी परमेश्वर धन्यवादी लोगों को आशीषित करें। आमीन।